मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज ये समाअत जो है वो लाइव नहीं थी। वैसे तो मैं चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लाइव दिखा दें कि हुकूमत क्या रही है मुल्क के बारे में। हुकूमत ये कह रही है कि जनाब यहाँ पे इतना ज़्यादा दहशत गर्दी है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसों का बहरान है कि हम पैसे नहीं दे सकते, और बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है इलेक्शन ना कराने के लिए। इसमें थोड़ा सा फवाद ये भी बताएंगे कि अमली तौर पर ये खौफज़दा हैं कि ये इलेक्शन लड़ने के आवाम में जाने के काबिल नहीं है और ये बहाने ढूंढ रहे हैं, और जो कुछ कल इन्होंने बिल में रात को करने की कोशिश की है वो मुंह की खाएंगे। आज अदलिया ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कर दिया है कि ये धमके की चोट से 3 और 2 का फैसला है, और इंशाअल्लाह ताला प्रोसीडिंग बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल सिंध को भी, KPK को बुलाया, पंजाब को भी बुलाया, और अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया। इलेक्शन कमीशन का कोई मसला नहीं, उसने तो कहा कि मेरे पास ना पैसे हैं, ना फोर्स है, ना माल है, ना इंटीरियर मिनिस्ट्री की इजाज़त है। उन्होंने कहा अगर हम ये दे देते हैं तो फिर क्या करोगे, फिर इलेक्शन कराओ, वो 6 महीने बाद फिर तुम बेईमान हो जाओगे। हमारा एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन कराया जाए। अच्छा देखिए जी, मैं इसमें एक सेकंड सिर्फ मैं बात जो है वो मुकम्मल कर लूँ। अच्छा, हुकूमत का जो बुनियादी क्लेम है वो यही है कि इलेक्शन के लिए हम इसलिए नहीं करा सकते कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत जो है वो कोलैप्स कर चुका है, और ये हम नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर आप असिस्टेंस दे दें और हमें पैसे दे दें और असिस्टेंस दे दें तो हम कराने के लिए इलेक्शन जो है वो तैयार है। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा कि ये 6 अक्टूबर की आपको 8 अक्टूबर की तारीख आपको किसने दी, कहाँ से ये आपके ऊपर नाजल हुआ कि 8 अक्टूबर को जो है वो हम कर लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था, आए बाएँ शाएँ वो फलाने ने कर दिया था, फलाने ने कर दिया था। और चीफ साहब ने फिर उसके बाद ऑब्जर्व किया कि आपकी बातों से तो लगता है कि आप 8 अक्टूबर पे भी सर्टन नहीं है, और ये सर्टन नहीं है। जिस तरह शेख साहब ने भी कहा है, देखिए सारा मकसद ये है कि नामजदगियों के ऊपर पाकिस्तान के अवाम को इक़्तिदार से बाहर रखा जाए। अगर ये इतनी सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब है तो आप सारी पुलिस इस वक्त जो है, सारी रेंजर्स जो है वो तहरीके इंसाफ के लोगों को उठाने में क्यों लगी हुई है? सारी इस वक्त सोशल मीडिया के टीम के बच्चे हमारे जो उठाए जा रहे हैं, अज़हर मशवानी आज 6ठे दिन में लापता है। ये सारी पुलिस अगर इतने हालात ख़राब हैं तो आप उनको बताएं कितने टेररिस्ट आपने उठाए हैं, कितने आपने जो अब तक जो पेशावर में हमारे 100 पुलिस के जवान शहीद हुए, उस केस की क्या डिटेल है, वो कौन निकला है, किसी को सजा हुई है, कोई बंदा पकड़ा गया है, हमें तो नहीं पता। तो बुनियादी तौर के ऊपर मैं समझता हूँ, मैं तो चीफ साहब से मैंने अली ज़फ़र से अभी रिक्वेस्ट ये की है कि आप जब अपने आर्गूमेंट्स में खड़े हों तो रिक्वेस्ट ये करें कि इनको कहें कि ये अदालत में ये आर्गूमेंट ठीक है दे दिया आपने, ये लिखवाएं ना, क्योंकि देखें कल कांग्रेशनल हियरिंग्स होनी है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर। पाकिस्तान की जो वहाँ की कांग्रेस है वहाँ के ऊपर ये बातें होंगी, और वहाँ पे ये बात आएगी कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास $10 मिलियन भी नहीं है अपना इलेक्शन करवाने के लिए, क्या उसे एटमी प्रोग्राम जो है वो उसको रखना चाहिए, क्या उसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स प्रोग्राम रखने चाहिए? और IMF ने पहले कह दिया कि इलेक्शनों से हमारा ताल्लुक नहीं है। बहुत ही खतरनाक आर्गूमेंट हुकूमत दे रही है, और ये आर्गूमेंट कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत एक नाकाम रियासत है, हुकूमत की तरफ से ये आर्गूमेंट एडवांस करना जितनी इसकी मजम्मत की जाए उतना कम है। और सिर्फ आखिरी बात, ये जो सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करने की कोशिशें हैं, इनके ऊपर हम शदीद मजम्मत करते हैं कि 1997 को रिवाइव करना चाहते हैं पाकिस्तान में, जब चीफ जस्टिस को काम से रोका गया था। आज लॉयर्स कन्वेंशन हो रहा है लाहौर में, हज़ारों वकला उसमें शामिल हैं, और अगर एक लॉयर्स मूवमेंट की इब्तिदा होती है, हम इंशाल्लाह उस लॉयर्स मूवमेंट के पीछे खड़े होंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो जजेस जाने आपस में, हमने सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा होना है और इंशाल्लाह इस अदारे को ताकतवर